खुदा उनके पूर्व सर जिंदा जलाली मीठे बाबरकत नाम में आप सबको की सलामती हो। आज का जो हमारा मैसेज है, आज का जो कलाम है, आज का जो इल्हाम है, आज जो खुदा ने मुझे बात बताई है, बात सिखाई है, वह खुशखबरी। हालेलुया। हालेलुया। आज हम सारा दिन विजिट पे थे, इसीलिए आपने देखा कि मैं बाहर कलाम तैयार कर रहा था। कलाम तो ऑलरेडी तैयार था, मगर मैंने रब किया हुआ था, उसको तो मैं नीड कर रहा था, क्योंकि पढ़ना पड़ता है और देखना पड़ता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, हम जिस्मान गए, सुकर गए और 41 अड्डा गए और 13-16 नजूम से ये 12 BC गए, 12 जनवरी को कहते हैं, हम उधर गए। हमें जो सबसे तफ्शीशनाक एरिया लगा, जो सबसे हमें जिस एरिया में हम गए और हमें ज़्यादा दुख हुआ, वो एरिया था सोकड़ का एरिया। आप बिलीव नहीं करेंगे कि वो लोग ऐसे प्यासे थे खुदा के कलाम के, ऐसे प्यासे थे कि मटन भाई हमें खींचे कि भाई साहब हमारे घर में है, भाई साहब हमारे घर में है, भाई साहब हमारे घर में है। मैं किसी कलीसिया की इंसल्ट नहीं करने लगा, किसी कलीसिया के ऊपर बिट नहीं करने लगा, और आप बिलीव नहीं करेंगे इतनी बड़ी कलीसिया नहीं, जितना बड़ा वहाँ पर कैथोलिक चर्च है, मगर उसके बावजूद हमने लोगों में इतनी प्यास देखी, इतनी भूख देखी, इतनी तड़प देखी कि मैं आपको नहीं बता सकता। मेरे एक्सपीरियंस में, मेरे तजर्बा में पहली दफ़ा मेरे साथ इस तरह हुआ है कि लोग खुदा की खुशखबरी के कितने प्यासे हैं। ये मैंने जब से मैं खिदमत में हूँ, मैंने पहली दफ़ा ये नोट किया कि लोग इतने प्यासे हैं। और आप बिलीव नहीं करेंगे, सोकर की कलीसिया ने हमारे साथ हमसे ओथ लिया है, हमसे प्रॉमिस लिया है कि आप ज़रूर दोबारा जब हमारे पास आए। तो हम उनके साथ वादा तो करके आए हैं, मगर देखिए खुदा की जो मर्जी है, खुदा का जो प्लान है, खुदा जो भी प्लान करता है वो सारे प्लान खुदा के होते हैं। तो आप बड़े खुश नसीब हैं कि खुदा का अजीम खादम आपके रूबरू होता है, आपकी खातिर हो 350 किलोमीटर सफ़र करके आपको खुदा की बशारत, खुदा की तलीम देता है, और हर तरह की वबा से, हर तरह की बीमारी से, हर तरह की तबाही से आपको बचाता और छुड़ाता है। इस मामले में आप बड़े खुश नसीब हैं। आप बिलीव करें, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर खुदा के आदम, खुदा के बिलीवर, खुदा के लोग जाते नहीं हैं, और वो लोग बेचारे बड़े तरसे हुए हैं खुदा के कलाम के लिए, खुदा के कलाम की बातों के लिए और खुदा के लोगों के लिए। मैंने आज, आप बिलीव करें, मेरी खुद की आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा खुदा मैं इस लायक नहीं कि तू इतना सरफराज, जितना तूने मुझे सरफराज किया है। वो लोग हमारे तरले कर रहे थे, वो लोग हमारी हमसे रिक्वेस्टिंग कर रहे थे कि आप प्लीज़ आएँ हमारे घर में और आप प्रे करें। तो ये सब कुछ आपको बताने का मकसद ये था कि अपने कदमों को खुदा के कलाम के लिए सर्व करें, अपने हाथों को खुदा के कलाम के लिए सर्व करें। आप खुदा के कलाम को जानते हैं तो अपना टाइम निकालिए और हमें ज्वाइन करें, ताकि हम उन जगहों पे जाएं, उन बस्तियों में जाएं जो बेचारे खुदा के कलाम के प्यासे हैं, ताकि हम उनसे खुदा के कलाम को शेयर करें, खुदा के कलाम की बातें उनके साथ करें और खुदा की खुशखबरी की बातें करें उनके साथ। आप बिलीव करें, मैंने मैसेज कल का तैयार किया हुआ था खुशखबरी का, और आज देखिए मौजूद भी हुई कि खुदा की खुशखबरी की लोगों को बहुत ज़रूरत है, मगर हम अनलकी लोग हैं कि इतनी बड़ी खुशी की बिशारत हर फ्राइडे हमारे दरमियान आती है, मगर बदनसीब हैं वो लोग उसको मिस करते हैं, और बदनसीब हैं वो लोग भी जो संडे की प्रे को मिस करते हैं। क्योंकि संडे की प्रे में मैं अपना पूरा जोर लगाता हूँ खुदा से, मैं पूरे वीक में मांगता हूँ कि खुदा मुझे कुछ ऐसी बात बता, मुझे कुछ ऐसा इल्हाम बता, मुझ में कुछ ऐसा इल्हाम
हमें पिछले संडे बाजी नहीं थी, पिछले संडे भी हमने जो मैसेज दिया था, जो खुदा का कलाम मैंने पेश किया था, वो बड़ा पावरफुल कलाम था, जो आए थे उनसे आप देख सकते हैं। तो प्लीज आप संडे की बात को मिस ना किया करें, ताकि हम कुछ ना कुछ सीखें। मैंने आपको बहुत दफ़ा कहा कि हम एमएससीबी टीम का हिस्सा है, तो हमारा यहाँ पे जो इबादती सेशन तो होता ही होता है, ये हमारा सीखने का मरना होता है, ताकि हम जब विजिट पे जाएं या किसी जगह पे जाएं तो हमें कम से कम खुदा के कलाम की बात का पता। हालेलुया। आए कलाम खुदा की तरफ बढ़ते हैं, और आज का जो कलाम है वो खुशखबरी का कलाम है, वो खुशखबरी की तालीम है। और जब भी हम खुदावंद की खुशखबरी का कलाम अपनी ज़िंदगी में लेते हैं तो ज़रूर खुदावंद हमें सरफराज करता है। तो हम सबको चाहिए कि हम ये खुशखबरी की तालीम, खुशखबरी के कलाम को दूसरों तक लेके जाएं, ताकि खुदावंद के नाम को ज़्यादा इज्जत और जलाल मिले। हालेलुया, हालेलुया। अब मेरे साथ ही डाले रसूलों के अमाल उसका 8 बाब और उसकी 4 आयत का मैं मुताला करूंगा। तो मेरी बाइबल किधर है? रसूलों के अमाल उसका 8 बाब और उसकी 4 है। आज का कलाम भी हमारी जिंदगी के लिए बड़ा पुरमसरत होने वाला है। ये भी बहुत बड़ा खुशखबरी का कलाम है, और खुदावंद आज के कलाम के वसीले से भी आपको आमीन। अमाल की रसूलों के अमाल उसका 8 बाब उसकी 4 है। जिन लोगों ने निकाल लिया वो आमीन कहें। आमीन। देखिए अल्लाह से रिक्वेस्ट है कि वो ये ऐप मेरी नहीं पढ़े। अमाल उसका 8 बाब उसकी 4 है। बस जो परगंदा हुए थे वो कलाम की खुशखबरी देते फिरे। आमीन। आमीन। कलामे खुदा में यूं मरहूम है, बस जो परगंदा हुए थे वो कलाम की खुशखबरी देते फिरे। हालेलुया, हालेलुया। क्या किसी को पता है कि परगंदा की क्या मानी है? नहीं पता। परगंदा के मानी है बिखरे हुए, परेशान, मुंतशिर। बिखरे हुए लोगों को क्या कहते हैं? परगंदा किए हुए लोग। तो ये जो परगंदा किए हुए लोग थे, ये कौन लोग? अब मैं आयत को आपके दोबारा पढ़ता हूँ। बस जो परगंदा हुए थे वो कलाम की खुशखबरी देते फिरे। हालेलुया, हालेलुया। परगंदा का मतलब होता है बिखरे हुए, परेशान, मुंतशिर हुए लोग। अब ये मुंतशिर हुए लोग, ये परेशान लोग, ये कौन है? परगंदा किए हुए लोग, बिखरे किए हुए लोग, क्योंकि कलीसिया को किसका सामना था? अजियत का सामना था। अजियत का सामना था कलीसिया को। कलीसिया बहुत बड़ी अजियत से गुजर रही थी। जब आप बाब नंबर 8 का मुताला करेंगे तो कलीसिया बहुत बड़ी अजियत से दो चार थी, और वो परगंदा हो गए थे। कोई कहाँ बिखर गया था, कोई कहाँ चला गया था, कोई कहाँ चला गया था। ये सारे जो मसीही लोग थे ये परगंदा हो गए थे, क्योंकि ये बहुत बड़ी अजियत से गुजर रहे थे। इनको कैद खानों में डाला जा रहा था, इनको कत्ल किया जा रहा था, इनको मारा जा रहा था, इनको सजाएं दी जा रही थी। वो कलीसिया में बहुत बड़ी अजियत से गुजर रहे थे। वो बहुत बड़ी अजियत से दो चार थे। वो बहुत बड़े कर्म से गुजर रहे थे। तो इसी बाब में, रसूलों के अमाल के 8 बाब में, मैं एक शख्स की कहानी को लेता हूँ, और उस शख्स का नाम है फिलिपस। फिलिपस नामी ये शख्स था, जिसकी कहानी को मैं लेता हूँ। फिलिपस ने कलामे खुदा को सीखा, कलामे खुदा को समझा, कलामे खुदा को जाना, और कलामे खुदा की बात उसके अंदर थी। अब वो जो परगंदा हुए थे उनमें से फिलिपस नामी एक शख्स था जो सामरिया को चला गया।
जो कहाँ चला गया जी? सामरिया में। वो सामरिया को चला गया और फिलिप्पस शहर सामरिया में जाकर लोगों में मसीह की मनादी करने लगा। और वो कहाँ चला गया? सामरिया में जाके, यानी कि वो भी अपने लोगों से बिछड़ गया, वो भी अपने लोगों से बिछड़ के बिखर गया वो भी, क्योंकि जहाँ जहाँ जिनको जहाँ जहाँ जगह मिली वो वहाँ वहाँ चले गए, क्योंकि उनके साथ बहुत बड़ी वो अजियत से दो चार हो रहे थे, वो बहुत बड़े अलमिया से गुजर रहे थे, उनको कत्ल किया जा रहा था, उनको मारा जा रहा था, मगर वो उसके बावजूद भी फिलिप्पस क्या कर रहा है जी? वो सामरिया में जाके क्या कर रहा है? खुदा के कलाम की खुशखबरी की मनादी कर रहा है। वो उसे किसी चीज की परवाह नहीं है, उसे किसी बात की परवाह नहीं है, क्योंकि उसने खुदा के कलाम को सीखा था। उसके अंदर क्या था जी? खुदा का कलाम था। अगर हम अमाल 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 का मुतालिया करें तो वहां पे आपको मिलेगा कि रसूल खुदावंद यीशु मसीह की तालीम को पा रहे थे, उनके अंदर खुदावंद यीशु मसीह की तालीम थी, वो खुदा की मोहब्बत से वाकिफ थे, वो खुदा की तालीम से वाकिफ थे, इसीलिए वो किसी भी बात से डर नहीं रहे। उनके ऊपर आज के बाप में बहुत बड़ी अजियतें आती हैं, बहुत बड़े मसलों से वो दो चार होते हैं, मगर उसके बावजूद वो क्या कर रहे हैं? खुदा के कलाम की मनादी कर रहे हैं। उन लोगों को जहां जहां भी जगह मिली, जहां जहां भी वो लोग गए, जिधर भी वो लोग गए, उन्होंने वहां पर जाके खुदा के नाम की मनादी की, खुदा के कलाम की मनादी की। वो बहुत बड़ी अजियत से गुजर रहे थे, बहुत बड़े मसले मिसालों से गुजर रहे थे, मगर वो उसके बावजूद खुदा के कलाम को छोड़ नहीं रहे, खुदा के कलाम को पकड़े हुए हैं, बल्कि खुदा के कलाम की खुशखबरी की वो मनादी कर रहे हैं। वो डर नहीं रहे, वो घबरा नहीं रहे, वो परेशान नहीं हो रहे, बल्कि वो खुदा के कलाम की मनादी कर रहे हैं। वो जिधर भी भाग भाग कर जा रहे हैं, जहां भी उन्हें जगह मिल रही है, जिस भी वो अजियत से गुजर रहे हैं, वो खुदा की मनादी कर रहे हैं। खुदा का कलाम हमें बताता है, खुदा के कलाम में ये लिखा है, बाइबल हमें ये फरमाती है कि जहां जहां भी वो लोग गए, जिस मकाम पर भी वो लोग गए, उन्होंने खुदा के नाम की मनादी की। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उन्होंने रसूलों से क्या पाई थी? तालीम पाई थी। ये वो मसीही लोग थे जिन्होंने रसूलों से तालीम पाई थी, और वो उसी खुशखबरी को आगे लोगों में ट्रांसफर कर रहे थे। हालेलुया। ये लोग डर नहीं रहे थे। अगर आजकल के मसीही होते तो वो क्या करते? डर जाते। वो बड़े बड़े पोस्टर बनाते, बड़े बड़े बैनर बनाते और हुकूमतों के सामने जाके खड़े हो जाते कि हमारे साथ, हम मिनॉरिटी हैं, हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, हमें जो अक़लियतों के जो हुकूक हैं वो नहीं मिल रहे, हमें जो हुकूक मिलने चाहिए थे वो अब हमारे पास नहीं है, लिहाजा आप हुकूमत में हैं, आप पावर में हैं, आप हमारा कोई ना कोई हल निकालें, क्योंकि हम तो बड़ी अजियत में हैं, हम तो परगंदा हुए हैं, हम तो बिखरे हुए हैं, कोई हमें पाता है तो हमें मारता है, हमें रुसवा करता है, हमें गालियां निकालता है। हमने बहुत बड़े बड़े साइन बोर्ड और बहुत बड़े बड़े बैनर बनवाकर हुकूमत के सामने खड़े हो जाना था, मगर वो लोग ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे। बाइबल फरमाती है कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जब आप रसूलों के अमाल का मुतालिया करेंगे, जब आप रसूलों के अमाल को पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको ऐसी कोई बात नहीं मिलेगी कि वो उस दौर की कलीसिया ने पोस्टर बनवाए हैं, उस दौर की कलीसिया ने बैनर बनवाए हैं, उस दौर की कलीसिया आला हुकूमतों के पास गई है, आपको ऐसी कोई बात नहीं मिलेगी। बल्कि उन्होंने खुदा के विजन को, खुदा के कलाम को, खुदा की खुशखबरी को और भी ज्यादा फैलाया। जैसे जैसे वो अजियत से दो चार हो रहे थे, उन्होंने अपनी दुआ को कम नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपनी दुआओं को ज्यादा किया, उन्होंने अपनी दुआओं को बढ़ा दिया। अगर आजकल के मसीही होते तो ये मैं आपको पूरे शोर एंड शार्प तरीके से कह सकता हूँ कि आज के मसीही
जरूर हेल्प मांगते, जरूर पोस्टर बनवाते, जरूर बैनर बनवाते और जरूर कुछ ना कुछ ऐसा करते जिसकी वजह से कलीसिया मुंतशिर हो जाती। आज के दौर में इसी तरह हो रहा है, कोई किसी पर बिलीव नहीं करता, कोई किसी पर अपने रहनुमाओं पर लोग बिलीव नहीं करते। लोग कहते हैं ये हमारी मजबूरियों का क्या करेंगे जी, फायदा उठाएंगे, ये हमें और जलील करेंगे। जलील तो हम हो चुके हैं, अजियत से तो हम गुजर चुके हैं, ये अब हमारी माँ बेटी बहनों को और ज्यादा जलील करेंगे। ये उनकी मूवीज बनाएंगे, उनके बैनर्स बनाएंगे और वो ये मुख्तलिफ जगहों पर जाएंगे और उनसे मुतालबात करेंगे और हमारी ज्यादा रुसवाई होगी, हमारी ज्यादा बदनामी होगी। शाज़ो नाज़र जो केस है, जो बहुत ज्यादा हाईलाइट हो जाते हैं, अदरवाइज बहुत सारे लोग बेचारे अपने अंदर ही चीजों को दबाकर बैठ जाते हैं। वजह ये है क्योंकि आजकल के जो रहनुमा है, आजकल की जो कलीसिया के जो हेड हैं, वो काम नहीं करते जो रसूलों की अमाल में रसूल कर रहे हैं, जो उस वक्त की कलीसिया कर रही है। और मेरे अजीजों, मैं आपको ये बात बता दूं, ये बात आपने समझने की है, इस बात पर आपने गौर करनी है कि जब भी आप अजियत में जाते हैं तो आपकी दुआ से वो अजियत खत्म नहीं होती, वो अजियत आपकी दुआ से खत्म नहीं होती। जब भी आप खुदा का प्रचार करते हैं, जब भी आप खुदा के नाम की खुशखबरी की बनाती करते हैं, जब भी आप खुदा के कलाम में से होकर दुआ करते हैं, तो वो दुआ आपको बचाती नहीं है, बल्कि उस दुआ के एवज, उस खुशखबरी के एवज आपको ज्यादा सजा मिलती है। हालेलुया। अगर आप रसूलों के अमाल उसके 3 बाब का मुताला करें तो मुकद्दस पतरस रसूल एक लंगड़े को शिफा देता है। क्या करता है जी? एक लंगड़े को शिफा देता है। और आप इसके एवज उसको क्या मिलना चाहिए था, आपको बता सकता है? उस वक्त की कलीसिया, उस वक्त के लोग जो जिनको मुफ्त शिफा मिली थी, उन लोगों को उसको गॉड ऑफ ऑनर देना चाहिए था ना। मगर आप बिलीव करें, जब आप रसूलों के अमाल का 3 बाब पढ़ेंगे, जब मुकद्दस पतरस ने लंगड़े को ठीक किया, उसको मारा गया, उसकी शिफा के एवज उसको अप्रिशिएट नहीं किया गया, बल्कि मुकद्दस पतरस रसूल को मारा गया। इसी तरह जब आप रसूलों के अमाल उसका 4 बाब का मुताला करेंगे, तो जब भी रसूलों ने मौजज़े किए, उनको उसकी उजरत जो मिली वो सजा की सूरत में मिली। वो उनको उनके गिरेबान तक वो लोग आए, उनको उनके कारनामों से, उनके मौजज़ात से परेशान थे। हालांकि वो दुआ कर रहे थे और दुआ के एवज उनको तसल्ली मिलनी चाहिए थी, मगर उनको क्या मिल रही है? उनको सजाएं मिल रही हैं, उनको मारा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है। मगर इसके बावजूद भी, इन सारी अज़ियतों के बावजूद भी रसूल घबराए नहीं, उस वक्त की कलीसिया घबराई नहीं, उस वक्त के मसीही घबराए नहीं, बल्कि उन्होंने खुदा से इल्तिजा की, खुदा से रिक्वेस्ट की, खुदा से प्रॉमिस किया। खुदा के आगे वो गिड़गिड़ाए, क्या खुदा तू हमें और बुलंद मकाम अता कर, तू हमें और दलेरी अता कर। जब हम रसूलों के अमाल उसका 4 बाब उसकी 25 आयत का मुताला करते हैं, तो वहां पर हमें कुछ मिलता है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने इसकी 25 आयत का मुताला करते हैं, तो वहां पर हमें एक बहुत बड़ी खुशी की बिशारत मिलती है। इसी बाब की जब हम 25 आयत का मुताला करते हैं, तो वहां पे लिखा है, सॉरी मैं मुझसे ऐस स्लिप हो गई है। वहां पर वो फरमाते हैं, वो कहते हैं कि कौमें क्यों तहश में हैं, कौमों ने क्यों बातल ख्याल बांधे हैं। वो दाऊद नबी की वो बात को याद करते हैं कि कौमों ने क्यों धूम मचाई हुई है और उम्मतें क्यों बातल ख्याल हमारे खिलाफ बांधती हैं, क्यों उम्मतों ने हमारे खिलाफ ये सफा आराई की है और क्यों उम्मतें हमारे साथ इस तरह कर रही हैं। वो इस तरह की दुआ करे। उन्होंने ये नहीं कहा कि ऐ खुदा इनको मना कर, ऐ खुदा इनको बाज कर, ऐ खुदा इनको सजा दे, ऐ खुदा
इनको ये कर दे, ऐ खुदा इनको वो कर दे। उन्होंने क्या, ऐ खुदा तू हमें दिलेर कर, ताकि हम दिलेरी के साथ इनका क्या करें जी, मुकाबला करें। हम दिलेरी के साथ इनका मुकाबला करें। तो हमें इतना दिलेर कर दे, तो हमें इतना कुव्वत से भर दे कि हमारी जो कुव्वत हो वो हमारे अंदर कमाल हो जाए। हालेलुया। आप इस बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं? वो खुदा की खुशखबरी की मनाती दे रहे हैं। जब आप रसूलों के अमाल पढ़ेंगे तो उसमें आपको खुदा की खुशखबरी की मनाती के साथ साथ बहुत बड़ी बड़ी अज़ियतें देखने को मिलेगी, मगर उसके बावजूद लोग उन अज़ियतों से घबराते नहीं हैं, वो उन अज़ियतों की परवाह नहीं करते। वो खुदा के विजन को आगे लेके जाते हैं, वो खुदा के कलाम को आगे लेके जाते हैं, वो खुदा की खुशखबरी को आगे लेके जाते हैं, वो खुदा के नाम को आगे लेके जाते हैं, ताकि खुदा का नाम हर जगह पर इज्जत और जलाल पाए। रसूलों ने ये तालीम पाई थी। जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर उठाया गया तो खुदावंद यीशु मसीह ने एक बात कही थी। वो क्या बात कही थी कि बस तुम जाकर सब कौमों में खुदा बाप और बेटे और उसके नाम की मनाती करो। ये खुशखबरी की तालीम तुमने मेरे बाद देनी है। हालेलुया। तो उन्होंने, उनके अंदर ये तालीम थी। ये तालीम हमारे लिए भी है, मगर हम इस तालीम को भूल चुके हैं, हम इस तालीम को छोड़ चुके हैं, हम इस तालीम को रद्द कर चुके हैं। हम हमेशा अपने बेनिफिट्स की तालीम की बात करते हैं, हम खुदा के कलाम की बात नहीं करते, बल्कि हम अपने बेनिफिट्स की बात करते हैं। आजकल की जो मसीही है, आजकल की जो मसीही तालीम है, आजकल जो मसीही कल्चर है, वो इसी बात पर मबनी है, वो इसी बात का नमूना पेश करती है, वो इसी बात का एतराज करती है, और वो इसी बात को जाहिर करती है कि जब भी मसीहियों पर वो मसला है तो वो दुआ ना करें, वो हुकूमतों के पास जाएं और उनसे रिक्वेस्टें करें। हालेलुया। मगर उस दौर की कलीसिया ने कुछ ऐसा नहीं किया। मेरे अजीजों, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब मुकद्दस पतरस यीशु मसीह के साथ था तो मुकद्दस पतरस यीशु मसीह के साथ बहुत सारे सवाल करता है, और जब यीशु मसीह गतसमनी बाग में पकड़ा गया तो लोगों ने कहा कि ये भी यीशु मसीह के साथ था। उसने कितनी दफा इनकार किया? 3 दफा उसने इनकार किया। हालांकि पतरस को तो सलीब दी नहीं जानी थी। पतरस पता नहीं क्यों यीशु मसीह का इनकार कर रहा था। पतरस को क्या पड़ी थी कि वो यीशु मसीह का इनकार करे? हालांकि सलीब तो यीशु मसीह को दी जानी थी। पतरस क्यों इनकार कर रहा था, ये वजह मैं आपको आज बताऊंगा, क्योंकि सलीब तो यीशु मसीह को दी जानी थी। ये बात तो क्लियर थी कि सलीब पर यीशु मसीह को लटकाया जाएगा, मगर पतरस क्यों डर रहा था, पतरस क्यों इनकार कर रहा था, जबकि पतरस का उस जगह पर कोई रोल ही नहीं था। रोल सारा यीशु मसीह का था। सलीब पर लटकाया जाना यीशु मसीह को था, अज़ियतें यीशु मसीह ने सहनी थी, कलवरी की राह पर सलीब को उठाकर यीशु मसीह ने जाना था, थुकवाया यीशु मसीह पर जाना था, गालियां यीशु मसीह को पड़नी थी, और सारी अज़ियतों से यीशु मसीह ने गुजरना था। मगर इनकार कौन कर रहा है? पतरस उसका 3 दफा इनकार कर रहा है। पतरस उस डर की वजह से इनकार कर रहा है, इस जो डर आज की कलीसिया के अंदर है कि हमें कोई कुछ कर ना दे। हमारे अंदर भी तालीम की कमी थी, और पतरस के अंदर भी किस चीज की कमी थी? खुदा की तालीम की कमी थी। जब वो आहिस्ता आहिस्ता उस तालीम को पाता गया, जब वो आहिस्ता आहिस्ता उस तालीम से वाकिफ होता गया, जब वो आहिस्ता आहिस्ता उस तालीम में से घुसता गया, जब उसने आहिस्ता आहिस्ता खुदावंद के कलाम को अपने अंदर लिया, तो मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप बिलीव करें, उसने कहा मेरे आका को अगर तुमने सीधी सलीब दी है तो मुझे क्या करो? ये सारा किसका असर था? ये तालीम का असर था। एक वक्त था कि मुकद्दस पतरस बिना वजह उसका इनकार कर रहा है, जबकि कोई रीजन ही नहीं है, क्योंकि उसके अंदर वो तालीम नहीं थी जो तालीम उसके अंदर होनी चाहिए थी। आजकल के मसीही भी इसी तरह कहते हैं कि तुम कबूतर की मानद बोले और सांप की मानद होशियार बन जाओ। जब भी कोई मुसीबत आती है, जब भी कोई परेशानी आती है, वो फौरन से इस ऐप को कोड करते हैं और पतली गली से निकल जाते हैं, बजाय वो उस चीज को फेस करें, उस चीज को सामने रखे, वो पतली गली से निकलने वाली बात करते हैं। इसी तरह पतरस ने भी कहा कि मैं उसको नहीं जानता। पतरस ने भी 3 दफा इनकार किया और पतली गली से
निकल गया। मगर पतरस ने, मुकद्दस पतरस ने एक बात जो मुझे और आपको भी नहीं छोड़नी चाहिए, जो मुकद्दस पतरस ने भी नहीं छोड़ी, उसने खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को नहीं छोड़ा। उसने खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को अपने अंदर समाने दिया, अपने अंदर आने दिया। उसने कहा कि मैं खुदा के कलाम में से सीखूंगा, मैंने जो गलती की है मैं उस गलती को दोहराऊंगा नहीं, बल्कि मैं खुदा के कलाम में से सीख कर उस पर गालिब आऊंगा। और वो गालिब आया। आप अगर मुकद्दस पतरस रसूल की जिंदगी के बारे में जानते हो तो मुकद्दस पतरस रसूल की जो पोशाक को छू लेता था वो भी शिफा पाता था। हालेलुया, हालेलुया। मुकद्दस पतरस ने फिलिप्पस मुर्दों को भी जिंदा किया। हाँ जी, उसके साये से भी लोग शिफा पाते थे। और ये सारा कुछ क्यों हुआ? तलीम की वजह से हुआ। जब हमारे अंदर खुदावंद यीशु मसीह की तलीम होगी, जब हमारे अंदर खुदावंद यीशु मसीह खुद हमारे अंदर होगा, तो हम बड़े बड़े काम करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह से को बड़े काम कर नहीं सकता, मगर यीशु मसीह ने कहा है कि मेरे लोग मुझसे भी बड़े बड़े काम करेंगे। और वो बड़े बड़े काम क्यों करेंगे? यीशु मसीह के कलाम में लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं कि पहले तो तुम्हारे में साथ था, अब मैं तुम्हारे अंदर हूँ। और जब भी कोई बहुत बड़ा पास्टर, कोई बहुत बड़ा आलम, कोई बहुत बड़ा मुअज्जिद जब भी किसी शख्स को हील करता है तो वो ये नहीं कहता कि ये मेरा कमाल है, वो कहता है ये यीशु का कमाल है जो मेरे अंदर में होकर ये सब कुछ कर रहा है। इसी तरह रसूल कहते थे कि ये यीशु का कमाल है, क्योंकि यीशु का ये प्रॉमिस था कि मैं तुम्हारे लिए क्या भेजूंगा? मददगार भेजूंगा, जो तुम्हारे साथ नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर होगा, और तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करेंगे। और जब हम मुझसे भी बड़े बड़े काम करते हैं तो हमने कभी भी क्रेडिट अपने आप को नहीं दिया, बल्कि हमने यीशु को और यीशु की खुशखबरी को और यीशु की तलीम को क्रेडिट दिया है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें, मेरे बहनों और भाइयों, हमें खुदा के कलाम पर फोकस करना है, हमें खुदा की बात पर फोकस करना है, हमने खुदा के इल्हाम पर फोकस करना है, और हमने ये खुशखबरी की किताब कभी भी अपने मुंह से परे नहीं करनी, क्योंकि इसी खुशखबरी की तालीम से ही हम खुदा के कलाम में से होकर गुजरेंगे और हम उन चीजों पर गालिब आएंगे जो इब्लीस हमसे करवाता है। जब हमारे अंदर खुदा की तालीम होगी, जब हम खुदा के कलाम से फैज़याब होंगे, जब हम खुदा के कलाम से भरे होंगे, तो फिर इब्लीस का कोई भी जोर, कोई भी मकारी, कोई भी चालाकी हमारी जिंदगी में असर नहीं करेगी। इसीलिए हमें खुदा के कलाम को अपने अंदर लेना चाहिए। चाहे हम जिस भी अज़ियत से गुजर रहे हैं, चाहे हम जितने भी परकत्ता हो गए हैं, चाहे हम बिल्कुल सेपरेट हो गए हैं, चाहे हम जितने भी अकेले हो गए हैं, चाहे हम कत्ल किए जा रहे हैं, चाहे हम सजा में हैं, चाहे हम जेल में हैं, हम जहां भी हैं, हमारे अंदर कौन होना चाहिए? यीशु मसीह होना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह हमारे अंदर रहकर वो काम करता है जिसकी बाबत कहा है कि ये काम जो मैं करता हूँ मेरे लोग उससे भी बड़े बड़े काम करेंगे। तो जब यीशु हमारे अंदर होगा फिर हम बड़े बड़े काम कर सकेंगे, अदरवाइज हम बड़े बड़े काम नहीं कर सकते। मेरे अजीजों, मैं जहाँ तक मेरा नॉलेज है, यीशु मसीह ने 3 मुर्दों को जिंदा किया है। यीशु मसीह ने अपनी पूरी खिदमत में 3.5 साल की खिदमत में 3 लोगों को जिंदा किया है। एक उसने लाजरस को जिंदा किया है, और एक हाँ जी उसकी बेटी को, और एक उसने किसी और बेटी को जिंदा किया, यानी कि टोटल 3 लोग बेवा औरत को जिंदा किया। मगर आप बिलीव करें, जब रसूलों ने तालीम पाई, जब रसूलों के अंदर यीशु मसीह आए, उन्होंने लाख लोगों को जिंदा किया है, और लाख मुझसे किए हैं जो मुझसे बयान से भी परे हैं। और आज भी जिन लोगों के अंदर, जिन खादमों के अंदर, जिन रूहों के अंदर खुदावंद यीशु मसीह के अंदर है, वो आज भी मोजज़ात करते हैं, और वो आज भी उससे बड़े बड़े काम करते हैं। इस तरह रसूलों ने तालीम पाकर बड़े बड़े काम किए, रसूलों ने वो खुशखबरी की तालीम पाकर बड़े बड़े काम किए। आज भी लोग बड़े बड़े काम करते हैं, और वो बड़े बड़े काम वो करते हैं जिनके पास खुदावंद के कलाम की खुशखबरी की तालीम है, जिनके
जिनके पास खुशखबरी की तालीम नहीं, वो कुछ भी नहीं कर सकते। उनकी खोखली जिंदगियों में कौन है जी? इब्लीस समाया हुआ है, और वो अपने ताई कुछ नहीं कर सकते। वो रूहानी और जिस्मानी तौर पर डेड लोग हैं, वो मरे हुए लोग हैं। जिंदा लोग वो हैं जिनके अंदर यीशु मसीह है। मैंने पिछले संडे बताया था, बल्कि पिछले संडे बताया था कि तुम अपना सारा बोझ मुझ पर डाल दो, क्योंकि जिंदगी का आराम मेरे पास है। ऐ बोझ से थके मत लोगों, सब मेरे पास आओ, क्योंकि मैं तुम्हें आराम दूंगा। हालेलुया। जिसके पास यीशु मसीह है उसकी जिंदगी में आराम है। जिसके पास यीशु मसीह की तालीम है उसकी जिंदगी में आराम है, और किसी की जिंदगी में कोई आराम नहीं। अगर हम सब्बत की बात करें तो उसकी जिंदगी में सब्बत है, उसकी जिंदगी में आराम है। सब्बत का मतलब है आराम। ये मैंने पिछले संडे बताया था आपको। उसकी जिंदगी में आराम है जिसका बोझ यीशु मसीह ने उठाया हुआ है। आप बोझ से थके मानो लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें सब्बत दूंगा। जिसकी जिंदगी में यीशु मसीह नहीं है उसकी जिंदगी में सब्बत नहीं है, उसकी जिंदगी में कोई आराम नहीं है। तो हम इस खुशखबरी की तालीम को अपने तक महदूद ना रखें, बल्कि अपने कदमों को ये तकवीयत दें, अपने हाथों को ये तकवीयत दें, अपने होठों को ये तकवीयत दें कि हम ये खुशखबरी की तालीम जगह ब जगह, हिस्सा ब हिस्सा, तरह ब तरह लोगों तक पहुंच जाए। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग ऐसा करेंगे? कितने लोग खुदा के कलाम की खुशखबरी की तालीम लोगों को देंगे? अगर आप खुदा की खुशखबरी की तालीम लोगों को देंगे तो आप सबसे बड़े एम्बेसडर हैं, आप सबसे बड़े मानने वाले हैं। आप बिलीव करें, आप बड़े बड़े पादरियों से भी ज्यादा ब्लेसिंगफुल होंगे जब आप खुदा के कलाम की खुशखबरी की तालीम किसी दूसरे शख्स को देंगे जिसके पास खुदा की खुशखबरी की तालीम नहीं है। ये कलीसिया जो सारी की सारी है, इन्होंने खुदा की खुशखबरी की तालीम को आगे कराया था। आज जो कलाम हमारे हाथों में है ये रसूलों की बदौलत और उस वक्त के मसीहों की बदौलत है। इन्होंने लाखों करोड़ों अजियतों को सहने के बावजूद खुदा की खुशखबरी की तालीम की बुनियादी को कम नहीं किया, बल्कि वो जहाँ जहाँ भी गए, जिस जिस खित्ते में भी गए, जहाँ जहाँ भी उनको रोंदा गया और उनकी अगर सांस बहाल थी तो उनकी सांसों से यही आवाज आ रही थी कि खुदावंद की राह को अपनाओ, क्योंकि वही राह आपको निजात दे सकती है। यीशु मसीह के वसीले के बगैर निजात नामुमकिन है। तो मेरे बहनों और भाइयों, मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, आपको जब भी मौका मिले, जहाँ भी मौका मिले, खुदावंद के कलाम की खुशखबरी की बना दी। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद इस कलाम के वसीले से आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।